नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से 7वां चरण शिक्षक बहाली के संबंध में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा के संबंध में विश्लेषण करने वाले हैं। हर अभ्यर्थी को जो पास कर चुके हैं सीटेट या बीटेट और 7वें चरण की रेस में हैं, 7वें चरण के शिक्षक बहाली में वह योग्य कैंडिडेट हैं, योग्य अभ्यर्थी हैं, तो उसके दिमाग में ज़रूर यह बातें चलती होगी कि 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए कितने अभ्यर्थी सीटेट या तो बीटेट किए हुए हैं अभी तक। आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि बिहार में कुल शिक्षकों की बहाली 2.25 लाख से अधिक होगी, लेकिन प्राथमिक विद्यालय की सिर्फ बात करें 1 to 8 के लिए तो उसमें मात्र 80 से 90 हज़ार के बीच ही शिक्षकों की बहाली की जाएगी। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की बात इसमें नहीं करेंगे, उसके बाद उच्च माध्यमिक की बातें नहीं होगी। सिर्फ हम लोग बात यही करेंगे कि 80 से 90 हज़ार जो वैकेंसी आएगी 7वें चरण के लिए शिक्षक बनने के लिए, तो उसमें कितने अभ्यर्थी सफल होंगे और कितने अभ्यर्थी वो सफल होंगे, और इसके साथ साथ जो सीट निर्धारित है क्या वह सीट भी फुल नहीं हो पाएगा, क्या वह सीट भी खाली रह जाएगा। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। हालांकि यह मेरा अपना विचार है, अपना सोच है, इसमें हम एनालिसिस किए हुए हैं। आपका भी विचार कमेंट के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और दूसरे लोग भी कमेंट के माध्यम से जानेंगे। और हम लोग इस वीडियो में 2 प्रश्न का एनालिसिस करेंगे। पहला प्रश्न होगा कि 7th फेज़ में आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि 7वें चरण में कैंडिडेट बच जाएगा क्या। उसके बाद दूसरा प्रश्न पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, वह इस प्रकार से होगा कि 7th फेज़ का सीट खाली रह जाएगा क्या। दोनों प्रश्न सुनने के बाद आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगता होगा, लेकिन सभी आंकड़े के साथ इस सत्यता को यानी इस बातों को जो हम लोग प्रश्न ऊपर में स्टैंड किए हैं उसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आंकड़ों पे हम लोग दृष्टिपात करेंगे, उसके बाद अंत में उन वास्तविक स्थिति पर हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे और इन प्रश्नों का समाधान हम लोग करेंगे। यानी कि 7वें चरण में कैंडिडेट बच जाएगा क्या, और दूसरा प्रश्न होगा कि 7वें चरण का सीट यानी 80 से 90 हज़ार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की जो बहाली होगी तो उसमें भी सीट क्या खाली रह जाएगा। तो चलिए एक एक करके दोनों प्रश्न का समाधान करने के लिए सबसे पहले यह जो डाटा है, यह जो आंकड़ा है, इस पे हम लोग मंथन करते हैं। बिहार में सबसे पहले सीटेट पास स्टूडेंट या तो फिर बीटेट पास स्टूडेंट जो होंगे उसकी कितनी संख्या है, ज़रूर यह प्रश्न सबके दिमाग में चलता होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका समाधान ढूंढते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार में सीटेट पास जो कि 6ठे चरण के बाद अभ्यर्थी हैं कितने बचे हुए हैं। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो कि 6ठे चरण में वो सफल हैं और वह यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे 7वें चरण में शिक्षक बनने के लिए। तो हम लोग दिसंबर 2019 से चर्चा करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से आप ध्यान देते चलिए, तभी अंततः सारी बातें समझ में आएगी। दिसंबर 2019, जनवरी 2019 की परीक्षा में जो सफल हुए थे सीटेट परीक्षा में अभ्यर्थी, उसको मौका मिला था 6ठा चरण शिक्षक बहाली प्रक्रिया में। कुछ अभ्यर्थी, कुछ कैंडिडेट बचे हुए थे, तो कुछ ही थे बचे हुए, उसको हम लोग छोड़ करके चलते हैं। अब दिसंबर 2019 में यह ऑफलाइन परीक्षा हुई थी। 2011 से सीटेट परीक्षा प्रारंभ हुई, जिसमें मात्र यह जो आंकड़ा है बिहार में कितने कैंडिडेट, कितने अभ्यर्थी अभी तक सीटेट पास हैं, इसकी ही चर्चा करेंगे। तो दिसंबर 2019 में ऑफलाइन परीक्षा हुई थी। उस समय एपियर होने वाले बिहार में कैंडिडेट की संख्या 1,64,000 थी। इसके बाद पास होने वाले कितने थे? 20,000, और यह 20,000 1 to 8 यानी 1 to 5 पेपर 1 और 6 to 8 पेपर 2 में क्वालिफाई किए हुए थे, जो कि दोनों मिला करके यह आंकड़ा है 20,000। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग फिर आगे चल करके ऐड करेंगे, जोड़ेंगे कि कितना बचा हुआ है। तो दिसंबर 2019 में
पास अभ्यर्थियों की संख्या थी 20,000। उसके बाद जून 2022, जून 2020, यहाँ पे मिस हुआ है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। 19 के बाद 2020, तो 2020 में सीटेट के द्वारा यानी कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा सीटेट की परीक्षा संपन्न नहीं कराई गई। कारण जान रहे हैं, वजह जान रहे हैं कि 2020 में कोरोना का व्यापक कहर था, उसे रोक दिया गया और पुनः वही परीक्षा आगे चल करके 31 जनवरी 2021 को ऑफलाइन के माध्यम से ही परीक्षा ली गई थी। इसमें एपियर स्टूडेंट थे 3,20,000। पास हुआ कितना? 29,543। हम लोग इस पे ही ध्यान देंगे। 29,543 पास हुआ 31 जनवरी 2001, यानी जनवरी में 31 जनवरी को परीक्षा हुई थी, रिजल्ट भी आया था पास होने वाला 29,543। इसमें 29,543 में अलग अलग यहाँ पे डिवाइड है कि पेपर 1 to 5 में 18,000 और 6 to 8 में 11,543 था। तो इस पे हम लोग ध्यान देना नहीं है, टोटल पास की देखेंगे संख्या। तो 29,543। अब आगे चलते हैं। दिसंबर 2021 तथा जनवरी 2022 है, यहाँ से ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन मोड में सीटेट की परीक्षा हुई, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ऐसा अरेंज किया गया। तो इस समय एपियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा बिहार की बातें हो रही है, बिहार में एपियर स्टूडेंट की संख्या 4,90,400 थी। एक रफ आंकड़ा है, हम लोग जिस प्रश्न को एक्सटेंड किए हैं उसको अंततः सोल्व करेंगे, लेकिन यह जब तक आंकड़ा सही से समझिएगा नहीं तब तक उसको सोल्व करने में परेशानी होगी। पास हुआ था इसमें 40,300, 40,300, इसको बॉक्स में कर लेते हैं, जिसमें 1 to 5 में 30,000 था और 6 to 8 में 10,300 था। उसके बाद आगे चलते हैं। दिसंबर 2022, यहाँ भी ऑनलाइन परीक्षा ही हुई थी और इसमें एपियर स्टूडेंट थे 4,86,432 और इसकी परीक्षा जो संपन्न हुई, इसका आंसर की 14 फरवरी 2023 को डिक्लेयर किया गया। आंसर की सहायता से बहुत लोग इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं। यदि हम अपने क्षेत्र की बात करें, मेरा गांव जहां पे है, मेरे गांव से प्रॉपरली देखा जाए तो लगभग 25 से 30 विद्यार्थी परीक्षा दिया था और उन्होंने अच्छे अंकों से इसको क्वालिफाई कर रहा है। आंसर की सहायता से उन लोग के द्वारा जानकारी मिल रही है, उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि 25 से 30 इस क्षेत्र में है। प्रॉपरली मेरे गांव की बात करें तो मेरे गांव में 25 से 30 स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं। कुछ गिने चुने स्टूडेंट हैं जो असफल हुए हैं, मात्र 1-2 अंकों से पिछड़ रहे हैं। यदि यहाँ से एवरेज निकाला जाए इस तरह से, तो पास होने वाले की संख्या यदि देखी जाए तो लगभग इसमें कही जा रही है कि 1 लाख से भी अधिक स्टूडेंट क्वालिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ अभी इसका रिजल्ट फाइनली नहीं आया है, हम लोग एक संभावनाएं जता रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से 1 लाख से अधिक स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे और अच्छे अंकों से करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया था 20,000 पास किया, यहाँ पे 29,543, यहाँ पर 40,300। इसके बाद इसी आंकड़ा को 1, 2, 3 आंकड़ा को हम लोग टोटल करते हैं तो 20,000, 30,000, 40,000 यानी कि 90,000 स्टूडेंट पूर्व से ही सीटेट परीक्षा में क्वालिफाई हैं। अब आगे बढ़िए। जब नियमावली जो आई थी, बीच में एक वायरल नियमावली हुई थी, लोग तरह तरह के उसमें अनुमान लगाए थे। उस नियमावली में लिखी हुई थी कि 40 और 40 और 60 यानी कि 40 और 60 का जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसी आधार पे मेधा अंक बनाया जाएगा। लोगों के दिमाग में यह बात चली कि मैट्रिक, इंटर या तो ट्रेनिंग जो कर तो लिए हैं तो उसको तो दोबारा कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था है कि सीटेट यदि एक बार दिए हैं तो पुनः आप
दूसरे बार भी दे सकते हैं और अपने अंकों को बढ़ा सकते हैं। तो इसी होड़ में 40 और 60 का जो रेशियो था, तो उन्होंने सोचा कि यदि CTET में अधिक से अधिक मार्क्स लाया जाए तो उसका परसेंटेज का 60% निकालने के बाद अधिक मेधा बन सकता है। तो लोगों की यह सोच थी, अभ्यर्थियों की सोच थी, और सोच के अनुसार से उन्होंने लगभग यह जो इस बार परीक्षा हुई उसमें 90% स्टूडेंट पूर्व के विद्यार्थी यानी कि पूर्व के अभ्यर्थी ही अपीयर हुए थे। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि यदि 90% दोबारा परीक्षा दिया, 90% व्यक्ति, तो किस में से 90 में से हम निकालते हैं कि 90 जो क्वालिफाई पहले है CTET, तो उसमें से यदि 90% दिया हो तो 90 का 90% यदि निकालेंगे तो 81,000 अभ्यर्थी पूर्व के ही अभ्यर्थी हैं। यह एक संभावनाएं है, इसे आप फाइनली नहीं समझिएगा, यह एक मेरा अनुमान है, ऐसी एक संभावनाएं जताई जा रही हैं। आप भी एनालिसिस करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको समझने का प्रयास कीजिए और आप भी कमेंट के माध्यम से अपना एनालिसिस ज़रूर भेजिएगा। तो 81,000 यहाँ पे पास किया, कौन सा अभ्यर्थी? वही पूर्व का अभ्यर्थी। तो 81,000 और उसमें से कुछ जो 90,000 का रेशियो है, आंकड़ा है, तो 90 में उधर 10,000 तो बचा हुआ है, तो 81 और 10 फिर आ जाते हैं इसी आधार पर कि इसमें ज़्यादा 81,000 अभ्यर्थियों ने अधिक से अधिक नंबर लाया। हो सकता है कम भी लाया होगा, तो अधिक कम लाया होगा तो पूर्व का जो उसके पास CTET क्वालिफाई का सर्टिफिकेट है वह ज़रूर उसका यूज़ करेगा। तो 81,000 यहाँ पे हो गया। 90,000 में 81,000 यानी कि 9,000 यानी 10,000 इसको कर लेते हैं अबाउट में। तो यह पुनः आंकड़ा आपका बरकरार रह गया 90,000। 90,000 के बाद इस बार जो नए अभ्यर्थी हैं CTET क्वालिफाई करने वाले उसमें ऐड होगा, और इस तरह से 90,000 और नए अभ्यर्थी मिल करके 1 लाख प्लस अभ्यर्थियों की संख्या हो जाएगी। खास करके आप देखिएगा अपने इर्द गिर्द में, या जो भी अभ्यर्थी आपके इर्द गिर्द में है जिससे बात होती है, जो क्वालिफाई किए हैं, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नए अभ्यर्थी, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने का प्रयास किया और लाया भी, क्वालिफाई भी हुआ। उसके बाद जो पुराने अभ्यर्थी थे उन्होंने प्रयास किया, लेकिन बहुत कम अभ्यर्थी, गिने चुने अभ्यर्थी आपको ऐसा मिलेगा जिन्होंने अपने बलबूते मेहनत के द्वारा 100 से पार किया है CTET में। तो चलिए वह सब अलग बात है। तो 1 लाख प्लस अभ्यर्थी पुनः पास होकर के तैयार हो चुके हैं। अब थोड़ा सा और इसको हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि B.Ed और D.LED, सबसे पहले इसको आप यदि क्वालिफाई हैं यानी कि ट्रेनिंग किए हुए हैं, आपका सर्टिफिकेट आ चुका है, तभी CTET या B.TET में बैठने की सुविधा मिलती है। लेकिन सेशन 2021 और 2023 या सेकेंड ईयर का सेशन, इसमें अभ्यर्थी जो 1 लाख प्लस, यह जो दिसंबर 2022 ऑनलाइन परीक्षा 4,86,432 में लगभग 1 लाख प्लस अभ्यर्थी पास होने वाले हैं। तो इसी में से, इसी सेशन वाले में 2021 और 2023 जो कि सेकेंड ईयर का विद्यार्थी है, इन्होंने भी परीक्षा दिया है। तो इसके लिए तो टाइम मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। अभी कैबिनेट में नियमावली जाएगी, वहाँ से पारित होकर के पुनः सब लोग देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद उस पर कोई आपत्ति करने का वैसा कुछ होगा तो उसमें फिर कुछ हो सकता है। उसके बाद 7th फेज़ के लिए नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद फिर प्रक्रिया पूरी होगी। तो टाइम तो लगेगा, और उस टाइम के अनुसार से मेरा ऐसा सोच है, मेरा ऐसा विचार है कि सेकेंड ईयर वाले के पास भी D.LED या B.Ed का सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगा, और वह भी 7th फेज़ में ज़रूर शामिल हो जाएगा। अब बात करते हैं 2022-2024 सेशन वाले B.Ed और D.LED के लिए। तो यह फर्स्ट ईयर में इस बार है, लेकिन इसके लिए भी ऐसी सुविधा मिली थी कि CTET में ये लोग बैठ सकते हैं। 2022 और 2024 के जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वह CTET में यानी कि फर्स्ट ईयर में जो हैं वह भी
सीटेट में बैठ सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, वह भी अपना स्कोर कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक परेशानी की बात है, यदि 2023 में ही 7th फेज़ की जो शिक्षक बहाली है, 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली है, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो यह विद्यार्थी इसमें जो पास किए हैं वह वंचित हो जाएगा। और 2023-2025 यह तो एपियर हुआ ही नहीं है, तो इसकी चर्चा करना छोड़ देते हैं। अब देखिए कि बीटेट और सीटेट, सपोज कीजिए कि जिस समय छठा चरण की प्रक्रिया समाप्त हुई, उसके बाद बीटेट और सीटेट कुछ अभ्यर्थी बचे हुए हैं, तो इसको हम लगभग 3,000 के 3 से 4,000 लेकर चलते हैं। फिर क्या हुआ कि 10,000 यह जो अभ्यर्थी है, यहाँ पे देखिएगा, इसमें वैसे अभ्यर्थी होंगे बिहार के जो कि 10,000 एपियर होंगे सीटेट में, 10,000 अभ्यर्थी एपियर हुए होंगे, और उसमें से मात्र 3 से 4,000 पास किया होगा। तो अब यहाँ पे 3 से 4,000 अभ्यर्थी जब यहाँ पे बढ़ रहा है और 3 से 4,000 अभ्यर्थी यहाँ पे, इसका 7th फेज़ में कोई उपयोग होगा ही नहीं, तो दोनों मिला करके यानी कि 3 से 4 और 3 से 4 इसमें, तो यदि उसको घटा दे 3 से 4,000 में, 3 से 4,000 में, तो या फिर 0,000 अभ्यर्थी बच जाता है। तो मिला जुला करके यदि अंततः बात किया जाए तो फाइनली 1 लाख प्लस अभ्यर्थी पास कर चुके हैं। उसके पास सारा डॉक्यूमेंट्स, सीटेट का सर्टिफिकेट तो होगा ही, और सीटेट का सर्टिफिकेट के बाद उसके पास जो बीएड या डीएलएड का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होगा, 7th फेज़ शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया नोटिफिकेशन आएगी उसके पहले ही अवेलेबल हो जाएगी। तो टोटली अभ्यर्थियों की संख्या हो गई 1 लाख। अब देखिए सीट कितनी है, 80 से 90,000। अभी भी विद्यार्थी की संख्या बढ़ी हुई दिख रही है। कुल सीट है 80 से 90,000। तो हो सकता है ऐसा लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आप भी सोच सकते हैं इसके बारे में कि क्या एक ही बार में 80 से 90,000 सीट आ जाएगा वैकेंसी के लिए, 7वें चरण बहाली के लिए। हो सकता है इसे 2 टर्म में ले ले, 40 या 45 या 50,000 के लगभग, लेकिन कहना मुश्किल है। हो भी सकता है कि 80 से 90,000 जो सीट है वह दे ही देगा। यह सरकार, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना सीट वैकेंट है सभी को फुलफिल किया जाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरा 7th फेज़ में कैंडिडेट बच जाएंगे क्या, अब इस पे फोकस होने का प्रयास करते हैं। इसको यहाँ से ध्यान से समझना हम लोगों को। और दूसरा है कि 7th फेज़ का सीट खाली रह जाएगा क्या। अब देखिए यहाँ से एक स्पष्टता हो रही है कि 80 से 90,000 के बीच ही सीट है प्राइमरी स्कूल के लिए, 1 to 8 यानी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। तो 1 to 5 के लिए तो जनरल है, उसमें कोई सब्जेक्ट की व्यवस्था होती नहीं है, यानी कि विषयवार उसमें जाने की व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन 6 to 8 में विषयवार आपको सिलेक्शन करना होगा। सपोज कीजिए पिछले छठा चरण में हम लोगों ने देखा था कि जिस विषय के कैंडिडेट हैं सीट की संख्या कम गई, या तो फिर सीट बढ़ी हुई है और कुछ ऐसे भी विषय हैं जहां पर वैसे विषय के अभ्यर्थी वहां पे नहीं जा पाए, यानी कि अभ्यर्थी है ही नहीं उस विषय के और सीट खाली रह गया। तो दोनों स्थिति हो सकती है। अब 1 लाख में जनरल में सभी कैटेगरी जा सकता है। इस बात से आप लोग भली भांति अवगत हैं, सर्वविदित है यह बात है कि जनरल कैटेगरी, समान कैटेगरी एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें सभी लोग, चाहे वह ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी, एसटी, जो भी हो, जिसके पास यदि मेधा अंक ज़्यादा बन जाता है तो ऑटोमेटिक फाइनली वहाँ पे पहुँच जाएगा जनरल के लिए। और जनरल अभ्यर्थी के पास यदि मेधा नहीं बन रहा है तो उस स्थिति में वह कैंडिडेट पिछड़ जाएगा, वह बच जाएगा। तो क्या 7th फेज़ में कैंडिडेट बच जाएगा क्या? तो इसका आंसर हम लोगों को यहाँ से प्राप्त हो रहा है कि जनरल कैटेगरी में नीचे वाले जितने भी कैटेगरी है वहाँ जाएगा, और जाने के बाद जनरल वाले का यदि मेधा कम बनता है
तो उसको पछाड़ करके उसका स्थान ग्रहण करेगा। तो जनरल फिर जाएगा कहाँ? तो ऑटोमेटिक है कि वैसे कैंडिडेट बच जाएगा। हो सकता है कि ईबीसी, BC1, BC2 में बहुत सारे अभ्यर्थी भी पास करते हैं, उसके सीट के अनुसार से अधिक संख्या में अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं। तो जितनी सीट है उतने अभ्यर्थियों उससे भी ज़्यादा है, तो वहाँ भी अभ्यर्थी बचेगा। उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि 7th फेज का सीट खाली रह जाएगा क्या। तो हम लोग यहाँ पे सभी बातें चर्चा हो चुकी है। यदि ध्यान से इसको फिर से हम लोग इसको रिपीट करते हैं कि जनरल में सभी कैटेगरी जा सकता है, तो जनरल अभ्यर्थी बचेगा। वह कहाँ जाएगा? तो निश्चित रूप से वह कैंडिडेट बच जाएगा। उसके बाद ओबीसी, ईबीसी, SC, ST फीमेल में सीट बच जाएगा। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ईबीसी में ही बचा, ओबीसी में बचा, कहीं भी BC1, BC2 कहीं भी यदि सीट बच जाता है और उसके लिए कैंडिडेट नहीं हो पाते हैं तो उस प्रकार से भी सीट खाली रह जाएगा। बस आज के वीडियो में इतनी चर्चा करने के लिए उपस्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।